जगवा आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आप सभी को रथ यात्रा, जगदीश यात्रा या हम लोग तरफ लोग कहते हैं राम यात्रा की राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय बलराम, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा। भाइयों एवं बहनों, आज पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के लोग जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के नाम से पर्व मनाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को एक रथ पर सवार होकर सुभद्रा, जगन्नाथ जी और बलभद्र जी तीनों यात्रा करते हैं। ये तीनों कौन हैं? आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी और बलभद्र जी दोनों भाई हैं और सुभद्रा बहन है। आज भाई बहन की यात्रा है और इस यात्रा में लाखों करोड़ों हिंदू लोग शामिल होते हैं और हर जगह रथ सजाया जाता है। हर जगह इस यात्रा को मनाया जाता है, बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी की तो महिमा ही निराली है। लोग कामधेनु में आज के दिन रथ लगाने के लिए ललायत रहते हैं और जो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो उस रथ की अथी को खींचते हैं और उनका कांधा लगता है, उनका शरीर का किसी अंग भी लग जाता है, तो ये सौभाग्यशाली होते हैं। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ जी की संक्षिप्त जानकारी। कहते हैं इस युग का राजा नाम भूल गए हैं। वहाँ समुद्र में जहाँ नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ उनको स्वप्न आया कि एक मंदिर बनवाया। मंदिर प्राचीन युग का जो सतयुग से था, खंडहर हो गया था। तो भगवान का मंदिर बनाने के लिए राजा को आदेश हुआ। राजा को आदेश मिला कि समुद्र में जो भी लकड़ी तैरती हुई नजर आए, उसी लकड़ी से वो भगवान की मूर्ति बनाए। आप सुनते हैं कि भगवान की मूर्ति कहीं पाषाण की है तो कहीं धातु की है, कहीं अष्ट धातु की है, कहीं सोनी चांदी हीरा जवाहरात धातु में बहुत तरह के आते हैं, कहीं अष्ट धातु के आते हैं। ज़्यादातर मूर्ति पाषाण की ही मिलती है, पत्थर की, जैसे संगमरमर का हो गया, ग्रेनाइट का हो गया। लेकिन भगवान जगदीश की मूर्तियाँ काठ की बनी होती है और हर साल शायद मूर्तियाँ बदली जाती है और रथ भी हर साल नया बनाया जाता है काठ से। काठ का ही वहाँ का राजा खींचता है और उसके बाद लोग खींचते हैं। पहले राजा ही उसका शुरुआत करता है। तो इस मंदिर में जो वहाँ का तत्कालीन राजा को आदेश मिला कि बनवाए, उस समुद्र में तैरती हुई लकड़ी को ले आवे, उसको कारीगर भी मिल जाएगा घर बैठे। कारीगर विश्वकर्मा जी आए थे, समझिए ना। विश्वकर्मा जी आए थे, राजा से प्रस्ताव कर लिए थे कि मेरे कक्ष में 1 महीने में मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी। मेरे रूम में जहाँ मूर्ति बनाएंगे वहाँ किसी को आना जाना नहीं है। अगर कोई आना शुरू किया, किसी का आगमन हुआ, तो भाई मूर्ति को हम वहीं छोड़ देंगे, माने जहाँ तक बना है ना वहीं तक छोड़ देंगे। राजा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। बहुत दिन हो गया, विश्वकर्मा जी निकले नहीं कक्ष से बाहर। वहाँ कोई आवाज़ खटखुट की नहीं आई। राजा को लगा कहीं कारीगर अंदर मर तो नहीं गया है। राजा को शक हुआ, सो राजा ने दरवाजा को खोल दिया। मूर्ति अभी पूरी बनी नहीं थी। जगन्नाथ जी की मूर्ति में हाथ पैर नहीं है, हाथ पैर बनना बाकी रह गया था। आँख वगैरह सारे अंग हैं, हाथ पैर अभी बना नहीं था। तो विश्वकर्मा जी तो प्रस्ताव करवा ही लिए थे कि अब हम जहाँ छोड़ देंगे, जहाँ तो हमको देख लेगा हम छोड़ देंगे। राजा खोल दिया। ओ भगवान, विश्वकर्मा भी तो दीप शिल्पी थे ना, देवता थे, वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं, कोई दूसरा कारीगर बना नहीं सकता। तो भगवान ने आदेश दिया कि मेरी मूर्ति जैसी है वैसे ही रहने दो और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दो। राजा ने वैसा ही किया, प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया और जगन्नाथ जी की उसी रूप में मूर्ति पूजी जाती है। हर साल ये 3 मूर्तियां बनी हैं। एक जगन्नाथ जी यानी कृष्ण भगवान, एक बलराम जी हैं, एक सुभद्रा जी। हर साल इनकी रथ यात्रा करवाई जाती है। इनकी एक भक्त और इसी वीडियो में सुन लो, बहुत ही
महान भक्त थी कर्माबाई। जगन्नाथ जी का भोग लगता है खिचड़ी का। ठाकुर जी को खिचड़ी वहाँ पसंद है, खिचड़ी बनाती थी कर्माबाई। कर्माबाई जात की क्या थी, कहारिन थी, दासी जो होती है ना, वो खिचड़ी बनाती थी। वो बनाती थी, भगवान को भोग लगाती थी, भगवान खा लेते थे। लेकिन वो नहा फींच कर नहीं बनाती थी। सवेरे सवेरे उनको रखता था, मेरा लल्ला भूखा है, उसको भूख लग जाता था। नहाने खींचने में टाइम लगता है ना, स्नान करो, कपड़ा खींचो, कपड़ा को साफ करके पसारो, तब उसके बाद जाओ चौका पानी। उससे चाहिए इतना में तो मेरा लल्ला जो है ना भूख से व्याकुल हो जाएगा। वो अपने बेटे की तरह उनको मानती थी। लेकिन एक साधु ने कह दिया कि तुमको ऐसे अपवित्र अवस्था में खिचड़ी नहीं बनाना है। तो कर्मावती दूसरे दिन स्नान की, लेट हो गया, भगवान भूखे रह गए कि माई इतना देर करते तो तुमको तो भूख लग जाता, तुम जैसे पहले खिलाती थी वैसे ही खिलाओ। तो भगवान के लिए कर्माबाई बिना नहाए धोए बनाना शुरू कर दी और भोजन लगाना शुरू कर दी। अब देखिए, भगवान इस कथा से इस भाव मिलता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, कोई आडंबर के नहीं। नहाना फींचना धोना क्या है, आडंबर है, दिखावा है। ये नहीं कहे कि आज मैंने आडंबर कर दिया तो कल से तुम लोग नहाना बंद कर दो। नहाना क्या है, शरीर की शुद्धि है, सफाई है, नहाना जरूरी है। ये नहीं कि ये कहानी सुना दिए कल से मेरा कोई भक्त स्नाने बंद कर दे और सब ठाकुर जी के मंदिर में ऐसे ही हिल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। इस कहानी के माध्यम से ये बताते हैं भगवान, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन पवित्र हो, वो कर्मावती की तरह है। कर्मावती का मन पवित्र था, बिना नहाए भी भोग लगाती थी। अब एक और कहानी इसमें मैं जोड़ देता हूँ, इसी वीडियो के अंतर्गत सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जगन्नाथ जी जाने की इच्छा हुई, तो वो चले गए जगन्नाथ जी। तो वहाँ देखते क्या है कि मूर्ति तो खंडित है। शास्त्रों में खंडित मूर्ति को पूजने योग्य नहीं बताया गया। तो तुलसीदास जी बाबा ने सोचा कि इसका नहीं हाथ है, नहीं इसका पैर है, तो इस मूर्ति की हम क्या पूजा करें। हमारे राम जी तो बड़ी बढ़िया थे, हाथ भी है, पैर भी है, धनुष बाण लेके चलते हैं। तुलसी बाबा के मन में आ गया कि नहीं, इस बाबा की पूजा हम ना करें, इससे अच्छा तो मेरे राम जी हैं। वो सोचते सोचते एक पेड़ तरस हो गए, भूखे, खाना उना कुछ नहीं खाया। वहाँ ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगता है। ठाकुर जी आधी रात में आए तुलसी बाबा के प्रसाद लेकर, खुद आए हैं, कोई दूसरे से नहीं भिजवाए। अब बोले तो लो मंदिर का प्रसाद है, खिचड़ी खा लो। बोले क्या मंदिर का प्रसाद खाए, ठाकुर जी को तो ना हाथ है और ना पैर है, ले जाओ प्रसाद ही अपने बाबा को ही दे दो। प्रसाद भी नहीं खाए, प्रसाद का निरादर हुआ। प्रसाद का निरादर नहीं करना चाहिए, फिर भी भगवान नाराज नहीं हुए, स्वप्न में दिए। अरे तुलसी, तुमने रामायण में क्या लिखा है और तुम मेरे से ऐसा नफरत करते हो। रामायण में वही तुलसी बाबा ने निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया है। जैसे सगुण ब्रह्म में हाथ पैर सब दिखाया गया ना, वैसे निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया है, मैंने दर्शाया है तुलसी बाबा ने। और बड़ा ही सुंदर चौपाई लिखा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु करे करम विधि नाना। मतलब बिनु पद, बिना पैर के चलते हैं, अब बिनु पद चले सुने बिनु काना, अब बिना कान के सुनते हैं। अगर मने हाथ, कर बिनु करे करम विधि नाना। अरे तुलसी, तुम ऐसा लिखा है और आज मेरे को पैर नहीं है और हाथ नहीं है, तो तुम प्रसाद तक नहीं खाया, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। इस चौपाई को तुम हटा दो। अगर ये चौपाई तुम्हारा गलत है तो हम भी गलत हैं। तुलसीदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, बोला ठाकुर जी आपको मेरा साष्टांग प्रणाम, ऐसी गलती हम न करेंगे। फिर दूसरे दिन ठाकुर जी खुद खिचड़ी लेके आए और तुलसी बाबा पाए। तो आज जगन्नाथ जी की यात्रा की 3 कहानी मैंने बताया। बोले जय जगन्नाथ, बोलो जय बलराम जी।